ये दिन था 18 अगस्त 2019। उत्तरकाशी का अर्कोट इलाका। सुबह के 4 बजे, जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे और अचानक से आसमान में तेज गर्जन के साथ एक पानी और पहाड़ी कीचड़ का सैलाब आया, जिसमें कई गांव बह गए। ये था 2019 का उत्तरकाशी फ्लैश फ्लड। इसने इंडिया के डिजास्टर रेडीनेस और क्लाउड बस्ट फोरकास्टिंग की पोल खोल दी थी। इसके बाद एक ऑफिशियल स्टडी में क्लाउड बस्ट प्रेडिक्शन के लिए डॉपलर रडार को रिकमेंड किया गया। तो क्या डॉपलर रडार इंडिया के क्लाउड बस्ट प्रॉब्लम का एकमात्र सहारा है? तो आइए समझते हैं डॉपलर रडार कैसे काम करती है और ये दूसरी वेदर रडार से कैसे अलग है। डॉपलर रडार काम करता है डॉपलर इफेक्ट पर। डॉपलर इफेक्ट को अगर आसान भाषा में समझे तो ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उससे आती हुई आवाज यानी साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज होती है। जैसे कि आप ये सुनिए, हाई स्पीड ट्रेन हॉर्न बजाती हुई निकलती है तो आपको उसके हॉर्न की आवाज में एक चेंज दिखेगा। ये चेंज मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, ये चेंज आपको आवाज की फ्रीक्वेंसी में दिखेगा कि वो आवाज पतली हो रही है फिर वो मोटी हो जाएगी। तो ये होता है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर रडार साउंड वेव की जगह रेडियो वेव्स छोड़ती है और जब ये वेव्स बादल से टकरा के वापस आती हैं तो वो डॉपलर शिफ्ट को मेजर करके ना सिर्फ बारिश की लोकेशन बल्कि पानी की बूंदों का साइज, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल और उसका मूवमेंट भी मेजर कर लेती है। डॉपलर रडार मेनली 3 पैरामीटर्स मेजर करती है। नंबर 1, रिफ्लेक्टिविटी, यानी कि जब रडार से छोड़ी हुई वेव्स ड्रॉप से टकराती हैं तो वो रेन ड्रॉप से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं और जितनी ज्यादा ड्रॉप्स होंगी उतनी ही ज्यादा वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएंगी और इससे रेनफॉल की इंटेंसिटी का पता चलता है। दूसरा पैरामीटर जो ये मेजर करता है वो इन ड्रॉप से टकराकर आती हुई वेव्स का डॉपलर शिफ्ट है। इसको रेडियल वेलोसिटी भी बोलते हैं और यही डॉपलर रडार को दूसरी रडार से अलग बनाता है। इससे ये पता चलता है कि बारिश किस डायरेक्शन में और कितनी स्पीड से बढ़ रही है और इससे ये भी पता चलता है कि क्या नीचे से आती हुई लोकल मॉइस्ट विंड्स रेन को और इंटेंस बना रही हैं क्या। इसको अप ड्राफ्ट बोलते हैं। ये अप ड्राफ्ट क्लाउड बस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। अच्छा, अगर आपको डिटेल में समझना है कि क्लाउड बस्ट कैसे होता है या फिर क्लाउड बस्ट हिमालयाज के इंडिया साइड ही क्यों होता है, चाइना साइड क्यों नहीं, तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आप चाहो तो आप जाके उसको देख सकते हो। उससे आपके क्लाउड बस्ट के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और तीसरा पैरामीटर जो ये मेजर करती है वो है साइज ऑफ रेन ड्रॉप। तो जो मॉडर्न डॉपलर रडार्स हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पल्सेस छोड़ती हैं और जब ये रेन ड्रॉप से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं तो इससे ड्रॉप का शेप एंड साइज पता चलता है जो बारिश के पानी का वॉल्यूम डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। अगर आप डॉपलर रडार के सिग्नेचर को देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें अगर आप क्लाउड बस्ट कंडीशन पर फोकस करो तो रिफ्लेक्टिविटी में येलो एंड रेड पैचेस से पता चल रहा है कि बहुत सारी बारिश की बूंदें हैं जिससे बहुत ज्यादा वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं। रेडियल वेलोसिटी में ऑरेंज एंड रेड पैचेस से पता चल रहा है कि नीचे से कंटिन्यूअस मॉइस्ट एयर आ रही है जो बादल को कंटिन्यूअस मॉइस्चर सप्लाई कर रहा है। और डुअल पोलराइजेशन वेरिएबल्स जो बारिश की बूंदों का साइज बताता है उसमें डार्क रेड पैचेस बहुत बड़ी ड्रॉप्स को इंडिकेट कर रहा है। तो जब ये सारी कंडीशंस बनती हैं जो कि क्लाउड बस्ट का इंडिकेशन है तो रडार से कनेक्टेड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के थ्रू क्लाउड बस्ट वार्निंग इशू कर दी जाती है ताकि लोग सेफ जगह चले जाएं।
अच्छा, डॉपलर रडार के क्लाउड बस्ट मॉनिटरिंग में ये सारे बेनिफिट्स के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब क्योंकि ये रडार रेडियो वेव्स पर काम करती है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो अगर बादल किसी पहाड़ के पीछे है तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इन रडार्स को काफी स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना पड़ता है जिससे कि मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए। वैसे तो इसकी ऑपरेशनल कवरेज लगभग 200 से 300 किलोमीटर होती है, लेकिन अर्थ के कर्वेचर की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर लो एल्टीट्यूड क्लाउड्स हैं तो वो मिस हो सकते हैं। और जनरली क्लाउड बस्ट वाले क्लाउड्स लो टू मिड एल्टीट्यूड पर ही होते हैं, तो इस वजह से इसकी मैक्सिमम रेंज यूज नहीं हो पाती है और बीच में दूसरा रडार लगाना पड़ता है। So this was all about Doppler radar and how it can help in predicting the cloud burst.